We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमें आसानी से रास्ता मिल जाता है। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों पर मैं विस्तृत रूप से आपसे वार्ता करूंगा। अब आइए हम बात करते हैं कि सिंह राशि का सूर्य लग्न से लेकर 12 भाव में हो तो इसका क्या फल पड़ेगा जातकों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं, सिंह राशि का लग्न में क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न मतलब होता है प्रथम भाव। प्रथम भाव से देखा जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, टोटल व्यक्तित्व, कि व्यक्ति दूरदर्शी, विजनरी, पर्सनालिटी सब देखते हैं। तो सिंह में सूर्य अपने घर का होता है। तो जब सिंह लग्न में सूर्य हो तो ऐसे जातक बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, देखने में गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, किसी के अंदर जो के अंडर में नहीं रहना चाहते, झुकते नहीं हैं, किसी से कन्विंस भी नहीं होते। और इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं, सोचने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और सिंह लग्न के लोग देखने में सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और अगर कहीं किसी से खुल जाए तो एक्सट्रोवर्ट भी होते हुए इनको देखा गया है। व्यक्तित्व इनका काफ़ी सम्माननीय होता है और ये लोगों में आदरणीय होते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं, इनकी प्रबंधकीय क्षमता बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रशासनिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार ये जो ठान लेते हैं करके ही मानते हैं। और ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर ये किसी गरीब घर में भी पैदा होते हैं तो अपने मेहनत से, अपनी कर्मठता से एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। स्वभावतः ये आलसी होते हैं, कल पर इनकी चीज़ें टालने की आदत होती है, इनका निगेटिव पक्ष होता है, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है, अकल्ट साइंस में इनका बहुत रुचि होता है, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और समाज में इनकी भूमिका एक मसीहा के रूप में होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि में द्वितीय भाव, थोड़ा सा लोग जातकों का ऐसे नेत्र की प्रॉब्लम होती है, लोग बड़े अस्पष्ट वक्ता होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं, कभी किसी बात को लेकर के वो अच्छा कहते हैं, खराब कहते हैं, इसकी परवाह नहीं करते, वो जो उनके मन में आता है कह देते हैं। वो डिप्लोमेट नहीं होते, डिप्लोमेसी इनको नहीं आती और बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, मन इनका बहुत अच्छा होता है, दिल मन के अच्छे होते हैं, अपने कुटुंब को लेकर चलने वाले होते हैं और व्यक्तित्व इनका बहुत आकर्षक होता है। इसे लोग देखा गया कि बड़े वर्सेटाइल होते हैं, विविध प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं, मल्टी डायमेंशनल फील्ड में कार्य करते हैं। इनको फिल्म बनाते हुए देखा गया है, कहानी लिखते हुए देखा गया है, बहुत अच्छे लेखक होते हैं, इनकी जो बात करने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वज्जनों के बड़े प्रिय होते हैं और अगर फिल्म बनाते तो इनकी फिल्में बड़ी हिट होती है, संगीत भी इनको लिखते हुए देखा गया है। तो इस तरह के जो सिंह राशि का सूर्य का अपना घर है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। धन धान्य के मामले में बहुत अच्छे होते हैं व्यक्ति, इनका करियर शानदार होता है और अपने परिवार समाज को लेकर के चलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य तीसरे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य यदि तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव सूर्य का अपना घर है सिंह राशि का,
तो ऐसे व्यक्ति बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम के बल पर महान उन्नत करते हैं। अगर ये कहीं भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से कभी भी घबराते नहीं, अगर ये बहुत गरीबी में भी पैदा होते हैं तो अपने मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। इनके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है और बहुत ही परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कोई चीज़ तत्काल प्रभाव से करने में दक्ष होते हैं, अपने भाई बहन परिवार को लेकर के चलने वाले होते हैं। समाज में उनकी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है, इंडस्ट्री इत्यादि लगाने में सफल होते हैं और अपने मेहनत पर संघर्ष करके परिवार को एक नई दिशा देते हैं। प्रेम के मामले में असफल होते हैं, करियर इनका बहुत अच्छा होता है, करियर के मामले में ये बहुत अच्छा करते हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करियर इनका अच्छा होता है, पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं और त्वरित भाव से, मतलब इतने ऑर्गेनाइज होते हैं कि अपने हर को सिस्टमेटिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, ईश्वर में इनकी ज़बरदस्त आस्था होती है, तो ये आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, तो माता अपने घर में सूर्य का होना, व्यक्ति परम मातृभक्त होता है, कुशल प्रशासक होता है, कुशल नेतृत्व करता होता है, अद्भुत क्षमता होती है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, कुछ शिक्षा ये विदेश में भी करते हैं और अपने माँ के परम भक्त होते हैं, माता की बात को मानने वाले होते हैं और जाने अनजाने में माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। भूमि भवन इनके पास होता है, प्रॉपर्टी होती है और इनको विरासत में ही चल अचल संपत्ति प्राप्त होता है। प्रशासनिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, अगर ये सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं तो उसमें इनको सफल होते हैं, चाहे ये मेडिकल की पढ़ाई करें, चाहे लॉ की पढ़ाई करें, चाहे MBA करें या जो भी शिक्षा करें। लेकिन ये देखा गया कि ऐसे लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, प्रशासन में जाते हैं, राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं, तो इनका जबरदस्त होता है। सिंह का सूर्य चतुर्थ भाव में अहम भूमिका निर्वाह करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं पंचम भाव में सूर्य की क्या भूमिका होगी। पंचम भाव सूर्य का मूल त्रिकोण हो गया, मूल त्रिकोण में सूर्य पंचम भाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे वहाँ पंचम भाव से देखते हैं व्यक्ति का प्रारब्ध, बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिटी, संतान, पूर्व जन्म, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है। व्यक्ति क्या पढ़ाई लिखाई करेगा, एजुकेशन क्या होगा। तो सूर्य अगर हो तो ऐसे लोग प्रारब्ध के धनी होते हैं, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने वाले होते हैं और इनका संस्कार बहुत अच्छा होता है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होता है, तिंद्रिय ज्ञान इनको होता है, लोगों को समझने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है और विविध प्रकार के क्षेत्र में विद्या ग्रहण करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। इनकी अच्छी शिक्षा होती है, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आर्ट हो, चाहे मेडिकल, हर फील्ड में इनकी महारत हासिल होती है। इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं और खुद में एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता होते हैं और अपने सारे रिश्तों को बड़े अच्छे से निर्वाह करना ग्रहण करने वाले होते हैं और काफ़ी इनको ऐसे लोगों को महान उन्नत करते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है। छठे भाव में सिंह राशि मतलब पापग्रह हो गया ये, तो सूर्य अगर छठे भाव में हो तो ये खास तौर से रोग और शत्रु पर प्रभावी होता है। ऐसे लोगों का रोग और शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाता, ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं, स्वस्थ होते हैं, प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं और अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ज़बरदस्त करने वाले होते हैं, किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं और रोग और शत्रु पर ये प्रभावी होते हैं। शत्रु से इनको धन मिलता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में महान उन्नत करते हैं। पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के थोड़ा इनको चिंता बनी रहती है, हड्डी की प्रॉब्लम होती है, आँख की प्रॉब्लम होती है और अपने को चैनलाइज नहीं कर पाते, ये कोई चीज़ कल पर इनकी टालने की आदत होती है। तो देखा जाए तो इनके करियर में तमाम तरह की इनको संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं और इनके सामने तमाम प्रकार की चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ता है। प्रेम जीवन में असफल होते हैं, नौकरी इत्यादि इनको बड़ी कठिनाई से नौकरी मिलती है, व्यापार करते उसमें इनको काफ़ी नुकसान होता है। तो खास तौर से सिंह राशि का सूर्य जो छठे भाव में होता है तो ऐसे लोगों को विविध प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सूर्य जब छठे भाव में होता है सिंह राशि का तो व्यक्ति हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अद्भुत इच्छा शक्ति से आगे बढ़ जाता है। संघर्ष तो होती है लेकिन व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहता है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सातवां भाव पति पत्नी और आपके पार्टनर का भाव होता है।
तो व्यावसायिक जो पार्टनर होते हैं उनसे इनके संबंध हमेशा ईगो क्लैश करती है। पहले तो शुरू में लोग बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने में मेहनत करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। तो इनका अगर पार्टनर से संबंधित कोई भी व्यापार होता है तो जब उसको आगे बढ़ना होता है तो उसमें तमाम विवाद हो जाता है, दिक्कतें आती हैं और वह प्लान फंस जाता है बीच में। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनरशिप में व्यापार करने से बचना चाहिए, नहीं तो उनको दिक्कतें आती हैं, व्यापार उनका फेल्योर हो जाता है और ये लोग एक असफल व्यक्ति होते हैं। यही अगर ये प्रशासन में होते हैं तो बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजनीति में सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, अकेले करते हैं तो महान उन्नत करने वाले होते हैं। पत्नी से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं, पत्नी से इनके थॉट नहीं मिलते तो पत्नी से थोड़ा सा अनबन इनका रहता है, लेकिन शादी इनकी चल जाती है और पत्नी इनकी सहयोगिनी होती है। दोनों में एक काफ़ी अच्छा मेंटल ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इनमें आपस में मानसिक लेवल पर जो एक मेल होता है वो नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते। अगर एक दब जाए तो दूसरा अच्छे से रहेगा, नहीं तो दोनों अगर बोल्ड हैं तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक स्थिति परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सबको लेके चलने वाले होते हैं और इनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इनका करियर बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई ये बहुत अच्छा करते हैं, टेक्निकल फील्ड में महान उन्नत करते हैं और इनको चतुर्दिक और वर्सेटिलिटी में आगे बढ़ते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में सूर्य, आठवां भाव, अगर लग्न से दूसरा भाव धन भाव हो गया और एक्स्ट्रा करिकुलर का हो गया, इसी तरीके से सातवें से दूसरा अष्टम भाव, तो ये द्वितीय भाव इसको कहते हैं, मान लेते हैं। तो धन भाव इससे बहुत मजबूत होता है, ऐसे लोगों को धन विरासत में मिलता है। ऐसे लोगों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, लालित्य कला में माहिर होते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, नृत्य, गायन में इनको महारत हासिल होता है। अगर ये एक्टिंग में होते हैं तो बड़े अच्छे एक्टिंग करने में सफल होते हैं। डायलॉग डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी होती है, लेखक अच्छे होते हैं, साहित्यकार अच्छे होते हैं, ग्रंथकार अच्छे होते हैं। लेकिन अष्टम में सूर्य का जो प्रभाव होता है, कहते हैं कि अष्टमेश सूर्य को अष्टम होने का दोष नहीं लगता और अष्टमेश चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता, तो सूर्य यहाँ बड़ा मजबूत हो जाता है। तो धन की स्थिति अच्छी हो गई, कैरियर इनका अच्छा हो गया, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो गया। और ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर खेल के क्षेत्र में हो, मेडिकल के फील्ड में हो या एक्टिंग के फील्ड में, तो महान उन्नत करते हैं, इनके एक शीर्ष पर पहुंचते हैं। बहुत ऐसे एक्टर्स को मैंने देखा है जिनका सिंह राशि का सूर्य, तो बहुत उनका बड़ा नाम है और लॉन्ग लाइफ तक काम किए। और इस तरह के लोग चिर युवा होते हैं और इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। अब आइए हम बात करते हैं, अगर नवम भाव में सिंह राशि का सूर्य, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नवम भाव खासतौर से भाग्य का भाव होता है, भाग्य भाव बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सिंह सूर्य का अपना घर है, तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्य से इनका सारा कार्य हो जाता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब हो, बुद्धि भी उतनी अच्छी न हो, लेकिन अगर भाग्यशाली है तो व्यक्ति का बल्ले बल्ले होता है, व्यक्ति महान उन्नत करता है, आगे बढ़ता है, धन धान की उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, जीवन में संघर्ष जीरो हो जाता है और आदमी काफ़ी आगे बढ़ता है। धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, मंदिर इत्यादि का निर्माण करेंगे, माता पिता के परम भक्त होंगे, समाज में आपकी बड़ी अच्छी अहम भूमिका होगी, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होंगे और टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छा होगा। प्रेम जीवन में सफल रहेंगे, महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, महिला मित्र का ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा, पत्नी का भी सहयोग मिलेगा आपको। तो इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इस तरह के लोगों को आध्यात्मिक होते हुए देखा गया, स्पिरिचुअल होते हुए देखा गया है और अकल्ट साइंस में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है, ज्योतिष वगैरह में इनका बड़ा ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र में इनकी विशेष अभिरुचि होती है और ये बहुत कम उम्र में 21वें साल में इनका भाग्योदय हो जाता है और ये काफ़ी महान उन्नत करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में सूर्य अगर सिंह राशि का हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दसम भाव कर्म का भाव हो गया, पिता का भाव हो गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दसम भाव में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल करता है, उसकी रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग बड़े पुरुषार्थी, कर्मज्ञ, कर्म को करने वाले होते हैं, अपने कर्मठता के बल पर आगे बढ़ते हैं, पिता का सहयोग इनको मिलता है, पिता के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, इनको अच्छे पिता का सुख मिलता है
और पिता से इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग राजनीति में बहुत आगे जाते हैं। और सिंह राशि का सूर्य हो तो ऐसे लोग खास तौर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए ही जन्म लेते हैं। तो ये एक बड़े प्रशासनिक लेवल पर कार्य करते हैं। अगर राजनीति में हो गए तो सीएम इनको होते हुए देखा गया, पीएम होते हुए देखा गया, गवर्नर होते हुए देखा गया है। और इंडस्ट्री में तो बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, इनके पास काफ़ी बड़े लेवल पर पैसा होता है और अपने मेहनत के बल पर अर्जित करते हैं। किसी का एहसान इनको नहीं चाहिए, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत हर्ट करते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। इनकी संतानें भी बहुत अच्छी होती हैं, इनको माता पिता का सुख मिलता है और बड़ों से सम्मान पाते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और इनकी एक अलग पहचान होती है, समाज में एक इनकी अलग भूमिका होती है। तो आर्थिक क्षेत्र में इनका विकास अच्छा होता है, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, संततियाँ अच्छी होती है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है, वर्सेटिलिटी इनके अंदर होती है। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव होता है आय का भाव। तो ऐसे लोगों को सूर्य चूंकि जब एकादश भाव में बैठते हैं, इनको प्रचुर मात्रा में धन पिता के द्वारा मिलता है, विरासत में इनको धन काफ़ी मिल जाता है, चल अचल संपत्ति इनके पास बहुत होती है। फिर भी ये सेल्फ मेड होते हैं, ये माता पिता के धन को, अर्जित किए हुए धन का उपभोग नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि हम खुद अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करें, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये बड़े यशस्वी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, कर्मठी होते हैं, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। इनसे अगर कोई पंगा लिया तो शत्रु का खैर नहीं है, षड्यंत्रकारी हमेशा विफल रहेंगे। इनके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होनी है तो इनको पूर्वाभास हो जाता है, इनकी सिक्स सेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक कृपा इनके ऊपर होती है, पूर्वजन्म प्रारब्ध इनका ज़बरदस्त होता है। इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं, संतान इनके बड़े अच्छे करते हैं और इनको देखा जाए तो इनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वादश भाव होता है व्यय का भाव, शयन कक्ष, विदेश। तो 12वां भाव देखा जाता है तो अगर सूर्य अपने घर में हो तो व्यक्ति को अक्षुण्ण कीर्ति देता है, व्यक्ति अपने यश प्रतिष्ठा के प्रति बड़ा चिंतित रहता है, उसके लिए बड़ा संयमित रहता है, इस कोशिश में रहता है कि उसकी बेइज्जती ना हो, अपना मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करता। तो बड़े ही इस तरह के लोग अपने उसको अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बहुत रहती है। विदेश में इनका नाम होता है, आयात निर्यात से धन अर्जित करते हैं, खासतौर से समुद्र के किनारे इनका व्यापार होता है, विदेश में रहते हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो विदेशी दूतावास में नौकरी करते हैं। विदेश वगैरह में इनको एम्बेसडर होते हुए, राजदूत होते हुए देखा गया है और ये लोग महान उन्नत करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इनके पास होते तो बड़ा अच्छा करते हैं। इनको अपने पत्नी का सुख मिलता है और धन धान की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, माता पिता का सुख मिलता है, करियर इनका बड़ा शानदार होता है, पढ़ने लिखने में बड़े सार्वजनिक को। लेकिन शत्रु इनसे पंगा लेते रहते हैं, शत्रु को लेकर के थोड़ा दुखी रहते हैं। कई बार इनका जोखिम लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है तो कई बार इनको दिवालिया होते हुए देखा गया है। कई बार ये इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि इनके पास कर्जा बहुत हो जाता है, लेकिन अन्य ग्रह अगर अच्छे हों तो उसको ये सफल रहते हैं और महान उन्नत करते हैं और इनका यश होता है, समाज में इनकी एक भूमिका होती है। सिंह राशि सूर्य का अपना घर है ये, तो जब कोई भी ग्रह अपने घर में हो तो श्रेष्ठ फल का दाता होता है। तो 12वें घर में सूर्य की भूमिका अपने हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य और आपका अच्छा फल दे उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने किसी अच्छे ज्योतिष मनीषी से कुंडली दिखा के अगर जो आपको एडवाइस दे वो करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, तांबे का पात्र ले लीजिए और उसमें सिंदूर लाल रोली डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, चावल को लाल रंग में रंग लीजिए और सूर्य को और उसमें लाल पुष्प डाल करके ओम गृहिणी सूर्यानमः मंत्र से आपको जप करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस तरीके से सूर्य आपका मजबूत होगा। स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ करते हैं तो गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाइए और कोई भी गरीब व्यक्ति मिलता है या जो नीडी है उसकी मदद करिए, उसको खाना खिलाइए, वस्त्र दान करिए, इससे आपका सूर्य बहुत मजबूत होगा। और जो आपसे बड़े लोग हैं, जो सम्मानित हैं, मानिंद हैं, उनका आप आदर करिए, उनसे सम्मान करिए, उनका आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे सूर्य और आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।